नमस्कार। चिंतन में आज चर्चा करूंगा बीजेपी सत्ता में क्यों आ रही है। बीजेपी के सत्ता में आने का कारण क्या है और क्यों आ रही है। बीजेपी के पीछे कौन है जो सत्ता में लाने का काम कर रहा है। तो बीजेपी के पीछे आरएसएस संघ बीजेपी के पीछे है, जो सत्ता में लाने का काम कर रहा है। और संघ क्या कर रहा है? संघ अंधविश्वास, पाखंडवाद को हवा दे रहा है, धर्म के झांसे में फंसा रहा है, धर्म को जाल को फैला रहा है और इसमें साधु संतों को भी लगा रखा है, जो बीजेपी को मदद करे। और बीजेपी कौन है, किसकी पार्टी है, आप सब हम सब भी जानते हैं कि पंडितों की पार्टी बीजेपी है। पंडितों की पार्टी बीजेपी है। आज देश में जितने भी शीर्ष स्थान है, उस पर पंडितों का कब्जा हो चुका है। सब जगह पंडितों का कब्जा है। संख्या भले ही 10% है, लेकिन इनको कब्जा 90% कब्जा। बड़े बड़े पदों पर है। दिल्ली के विश्वविद्यालय को कुलपति हो, जज हो, या जितने भी आईपीएस आईएएस अफसर है, ये सब इनके ही कब्जे में है। और विभिन्न पार्टियों से जीत करके यही लोग एमपी, एमएलए और विधायक बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि धर्म के जाल में जनता को फंसाया जाता है। धर्म की घूटी को पिलाया जाता है जनता को, भोली भाली जनता को धर्म की घूटी पिला करके वोट को हथियाने का काम करता है। अगर धर्म की घूटी जनता को नहीं पिलाया जाए तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ये पंडितों की पार्टी और 10% ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और 90% पर कब्जा कर बैठा है और 85% को गुलाम बना के रखा हुआ है। हम सब गुलाम हैं, हम सब उसके गुलामी कर रहे हैं। आज पंडितों की अगर गुलामी छोड़ दे तो कोई भी पंडित सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पे नहीं जा सकता। लेकिन हमारे और आपके बीच में से ही
आकर के पंडितों की गुलामी करता है और छोटी सी रकम के लिए, छोटी सी पद के लिए पंडितों को गुलामी करता है और पंडितों को सिर्फ नेतृत्व पर भेजने का काम करता है। वह हम ही कर रहे हैं, हम आप कर रहे हैं। वह 85% को हम आप नहीं देखते हैं और न हम आप 85% के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं पंडितों का। और जो आरएसएस संघ बिगुल फूंकता है उसके मुताबिक हम सब नाचते हैं। आज आपने सुना होगा, अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो किसको हुआ? सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो मंदिरों की हुआ है, मंदिर को हुआ है, धर्म स्थान को हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर प्रचार हुआ है तो धर्म का प्रचार हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए कि इस धर्म के बदौलत वोट का फसल काटा जा सकता है, वोट को कब्जाया जा सकता है। जिस दिन यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासी को यह पता चलेगा कि हम तो गुलामी में जी रहे हैं, अभी पता नहीं चलता है कि हम गुलामी में जी रहे हैं। कहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी तो पिछड़ों के हैं, पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं। मैं पूछता हूं कि मोदी जी पिछड़ों के लिए कोई ऐसा काम बताइए जो किया हो। अगर मोदी जी पिछड़ों को होते तो जाति जनगणना का विरोध क्यों करते? जाति जनगणना को समर्थन क्यों नहीं करते? अगर पिछड़े को होते तो पिछड़े के आरक्षण को क्यों छीनते? अगर दलितों के साथ होते तो दलितों में आरक्षण की आग क्यों लगाते? अगर आरक्षण देना ही था दलितों को तो और देने की रास्ता है। जो सीट वैकेंट है उस पर उसको बैठाते, लेकिन दलितों के बीच में आग लगाने का काम किया, लड़ाने का काम किया। तो ये पिछड़ों का काम कर रहे हैं या अग्रों की काम कर रहे हैं, पंडितों के काम कर रहे हैं। आज 75% पंडित बीजेपी के साथ हैं और 25% पंडित कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और बीजेपी सिक्के का दो पहलू है और 75% सरकार चलाने का काम करता है और कांग्रेस में बैठ करके जो पंडित है वह बीजेपी को मदद करता है। कभी नहीं चाहता वह 25% कि कांग्रेस सत्ता में आए और रहेगा कांग्रेस के साथ और काम करेगा बीजेपी को। पंडित जिसकी सरकार बनेगी उसके तरफ जाएगा, शीर्ष नेतृत्व में बैठेगा, सभी अधिकार अपने अंदर मिलेगा। छोटे छोटे नौकरियां, चपरासी का, टीचर का, ये नौकरियां
पिछड़ों को देगा, दलितों को देगा। आज आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश की कहानी आपने सुना होगा कि कितना घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला जिसको कहते हैं। पिछड़ों के आरक्षण को मार दिया गया। मारने का कौन काम किया? ये पंडित लोगों ने मारने की काम किया है। लेकिन आज तक ये पिछड़े बहुजन जो 85% है, आज तक भी जागने का काम नहीं किया है, अपने हाथों में सत्ता लेने का काम नहीं किया है। भले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेता हूं, लेकिन उनको आचरण को आज तक उतारने का काम नहीं किया है। बाबा साहब के मिशन पर कोई नहीं चल रहा है, लेकिन संविधान को पन्ना दिखा करके कहता है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। ये पिछड़ी जाति और दलित आदिवासी खतरे में है, इनका जीवन खतरे में है, इनका अधिकार खतरे में है, हम ऐसा मानते। इसलिए संविधान आज खतरे में नहीं है। अगर इस खतरे से निकलना है तो बाबा साहब के मिशन को अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाना पड़ेगा, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी। अगर उस प्रतिज्ञा के रास्ते पर आप चलते हैं, तभी बाबा साहब के मिशन पर आप चलते हैं, तभी आप संविधान के अनुसार चलते हैं, नहीं तो संविधान के अनुसार नहीं चलते। संविधान में जो अधिकार दिया गया है समानता का, भाईचारे का, एकता का, उस मिशन पर चलना पड़ेगा, तभी हमारा संविधान का रक्षा होगा और दलितों आदिवासी पिछड़ों की रक्षा होगा। आज तो संविधान के साथ साथ पिछड़ों, दलितों, आदिवासी को कुचला जा रहा है, उसका अधिकार को छीना जा रहा है। आज 1 साल से ज्यादा तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपनी मांग के लेकर के बैठा था। क्या उसकी मांग को पूरा किया गया? तो आप कैसे कह सकते हैं मोदी पिछड़ों की पार्टी है? आज धर्म के यह मकर जाल से बाहर निकलना पड़ेगा, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलना पड़ेगा और यह सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तभी हम 85% को कल्याण कर सकते हैं, उसको सहयोग कर सकते हैं, उसको गरीबी से ऊपर उठा सकते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए 85% की सरकार बनाने का, और जब तक इनको 1 वोट और 1 नोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक इनका सरकार जाने वाला नहीं है। इसलिए अपना वोट और अपना नोट को कहां प्रयोग करना है, यह हमें देखना पड़ेगा, हमारे समाज को देखना पड़ेगा, बहुजन को देखना पड़ेगा। और अगर अपने हाथों में सत्ता लाना है तो यह करना पड़ेगा। आज हमारे समाज में अनेक दल बन चुके हैं, सब 2-4 आदमी मिलाकर के एक दल बना करके खड़े हो चुके हैं। हजारों दल बनी हुई है और सब बीजेपी का, अधिकतर बीजेपी का गुलाम है। बीजेपी
इनको सहयोग करती है, इनको चुनाव में लड़ने के लिए पैसा देती है। ये अपने पैसे से नहीं लड़ते। कोई भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, कोई किसी तरह फंसा हुआ है, और बीजेपी इनको वोट बांटने के लिए छोड़ रखा है। वह कभी भी अपना दुकान नहीं बंद कर सकते, लेकिन बहुजन को बहुत सतर्क होकर के वोट करना है, और किसको करना है बहुजन को सोचना पड़ेगा, तभी अपने हाथों में सत्ता आएगा। जब तक सत्ता नहीं आएगा आपका कल्याण नहीं हो सकता। अपने कल्याण के लिए अपने हाथों में सत्ता लीजिए, यही मिशन होना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।